Good evening, everyone. Welcome to the Magic Book Session. Today is day 18th. हम लोग 18 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब कि 21 दिन से हम ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो अगर आपने उस एनर्जी को होल्ड करके रखा है, उस फ्लो में आप हैं, तो छोटे मोटे मैजिक्स आप देख देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई फ्रेंड सर्कल में किसी का स्वभाव चेंज हो गया होगा, आपका जो नेचर है वो चेंज हो गया होगा। इसमें एक पार्टिसिपेंट है उन्नति। उन्नति कुछ अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनकी शेयरिंग अभी ले लेती हूँ, है ना? तो 1 मिनट उन्नति, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। जी, आइए उन्नति, आप बोलिए, आप क्या शेयरिंग करना चाहते हैं। 1 मिनट। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक, अपॉर्चुनिटी दी। मैं आपका वीडियो स्टार्ट करना चाह रही थी, पर चलिए ठीक है जी। हाँ जी मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू सो मच, आप मैजिक बुक के सेशंस ले रहे हो। और मेरी शेयरिंग ये थी कि आपने कल गिफ्ट के रिगार्डिंग आप बताया था कि ना हमें कोई गिफ्ट देता है तो फिर हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, राइट? जी मैम। तो मैम ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था 3-4 दिन पहले। एक्चुअली ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने इंस्टा पे एक वीडियो देखा था जो कि था ट्राईपॉड का, जो ओके। अभी ट्रेंडिंग में ट्राईपॉड चल रहा है। तो मैं क्या वीडियोस बनाती हूँ, और मैंने ओके। सोचा कि मतलब काश मेरे पास ये ट्राईपॉड होता। फिर यही सोच रही थी कि ना अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा अर्न करने लगती हूँ तो फिर मैं ये ट्राईपॉड खरीदूंगी ज़रूर। ओके। तो वो सेम ट्राईपॉड था, और ना 2-4 दिन बाद मेरी क्या मासी यहाँ पर आई, कुछ फंक्शन था मेरी बहन का स्कूल में, तो उसके रिगार्डिंग आई थी वो। एंड ओके। ऐसा हुआ कि वो फंक्शन भी हो गया, और लास्ट में जैसे हम लोग बातें करने बैठे थे रात को, सडनली उनको याद आया कि ना मैं इसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। एंड जैसे ही उन्होंने निकाला तो फिर मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ओ वाह, वो वही ट्राई। सेम ट्राइपॉड था, एंड आई वाज लाइक, मैं इतनी ज्यादा शुक्रगुजार थी उनकी। मैंने इतना मतलब इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखा उस ट्राइपॉड के बारे में, मेरी मासी के बारे में। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि यूनिवर्स के पास जो है वो हजारों रास्ते हैं आपको वह चीज देने के लिए। कहीं ना कहीं से कैसे आपको देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप सिर्फ यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स आपकी हर चीज पूरी करता है, अगर आप ईमानदारी से इस फीलिंग में बने रहते हो और ये बुक करते हो तो। और ऐसे ही बड़े बड़े गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल हो, कुछ भी हो, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे यूनिवर्स आपका जो है ड्रीम्स पूरे कर देगा। यस मैम, मैंने ये चीज बहुत ऑब्जर्व की मैंने इन दिनों में। थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। आप आगे आए, शेयरिंग की आपने, आपको पता नहीं है कि आपने शेयरिंग करके और कितने मैजिक्स जो है अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और चलिए हम आगे भी होप्स हो कि सब इसी तरह शेयरिंग करेंगे। तो आज का जो हमारा डे 18th है वो है जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। अब क्या होता है, कई बार हम ऐसे कई काम करना चाहते हैं जो कि हम बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़े हुए होते हैं। हमें सैलून जाना है, कोई स्पा लेना है, कोई किचन में जो है कोई रिपेयरिंग करवानी है, कोई नल खराब है लेकिन काफी टाइम से सोच रहे हैं ठीक कर, कोई फर्नीचर है वो खराब है लेकिन हम करवा नहीं पा रहे हैं, कोई स्कूल की कोई मीटिंग है या फिर कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, जो नया क्लाइंट है उसको, और लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे ऐसे काम होते हैं। तो उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। उसमें आपके छोटे शॉर्ट टर्म जो ड्रीम्स हैं वो भी आ गए हैं। तो वो कैसे ये चैप्टर आपको गाइड करेगा और कहाँ आपका काम जो है वो कैसे इजी करेगा, यह आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो आप सभी के जो है सपने पूरे हों। आज जिसका भी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे, जिसका नहीं है वो हर रोज ऐसे मनाए मिरर के सामने डांस करके कि आज उसका हैप्पी बर्थडे है। जिसकी भी एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मैम पढ़िए। रेखा मैम। 18वां। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है।
यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं वह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। हमको, मैंने पहले भी कहा है कि हमको इस बुक में उस फीलिंग के साथ, उस एनर्जी के साथ टिके रहना होगा। ये मैं खुद को भी बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों की एनर्जी फिर से डाइवर्ट हो जाती है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे ब्रेकडाउन्स आते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो फिर जो है डाउन चली जाती है। उसका रीजन ये है कि अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्स आपका एग्जाम ले रहा है और आपका सपना बहुत नियर बाय था, बहुत नियर बाय है। तो वहां हमको सिचुएशन में ब्रेकडाउन में ना घुसकर हमको या तो अपना अस्त्र शस्त्र उठाना, और हमारा अस्त्र शस्त्र है वही हमारा जो है नोटबुक और पेन, या फिर हमें ओरली ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना और हमारे ग्रेटिट्यूड्स बढ़ा देना है। अब इसमें देखिए क्या कहा है कि संसार जादुई चीजों से भरा है। संसार तो फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स से भरा है जो हमारी बुद्धि के पेने होने का इंतजार कर रही है। मतलब कि हमारी बुद्धि इतने छोटे लेवल पे काम करती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इतना 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 नेगेटिव बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी की बुराई करना ही नेगेटिव होता है। हम खुद के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में एक जनरली हमको लग रहा है हम हमारी शेयरिंग तो कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, जो संसार में जो जादुई चीजें भरी हुई है, ये हमारी बुद्धि का, हमारी जो बुद्धि है उसका शार्प होने का वेट करे। जैसे ही हमारी बुद्धि में ये चीज आ गई, ये पता चल गया टेक्निक क्या है, तो वहां पर जादू से भरा हुआ है। बस आओ और लेते जाओ, आओ और लेते जाओ। और ये कौन बोल रहे हैं? इंडेन फिलपॉट्स, उपन्यासकार और कवि। बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग आए हैं इस बुक में जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं, कोई नोबेल फिलोसफर है, कोई नोबेल विजेता है, कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कोई बहुत बड़ा गायकार है, कोई जो है बहुत बड़ा कवि है। तो इन सब लोगों की जो एक्सपीरियंस है ये काबिले तारीफ। कोई साइंटिस्ट है ना? जी मैम, पढ़िए। जी मैम। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उन उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया है और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। सबसे पहले तो हमारा जो सेकंड डे था उसमें हमने आपको एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो फ्रेंड है आपका मैजिक रॉक। ठीक है, सब लोग उसकी प्रैक्टिस डेली नाइट में कर रहे हो ना, वो तो आपका फ्रेंड बन गया होगा। तो आज से, अभी से ये सोच लो, ये मान के चलो कि आपका सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो है यूनिवर्स, है ना? वही ईश्वर है, वही प्रभु है, वही यूनिवर्स आपका सच्चा दोस्त है। और उसमें असंख्य, मतलब इतनी बड़ी पावर है। तो उस
असंख्य बड़ी पावर वाले को आपने जो है फ्रेंड बना लिया है, तो आप सोच लो कि यह कौन सी जादू की छड़ी आपके हाथ में लग गई है। बस देर है तो भरोसा करने की, कंसिस्टेंसी में बने रहने की। होता है ना कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ को देख के लोग बोलते हैं अरे मैं इस भीड़ में कैसे लगूं, मेरा तो पता नहीं कब नंबर आएगा। और जो लगे रहते हैं थोड़ा वेट करते हैं पेशेंस से, उनका नंबर आ जाता है और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। और कई जो है पीछे जो है वो छटते जाते, नहीं नहीं यार मेरा नंबर नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। तो हमको थोड़ा सा विश्वास और कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी, प्रैक्टिस एक भी दिन की मिस नहीं करनी है। हमारे जो असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करने हैं। तो ये जो यूनिवर्स है इसको आज से सबसे पहले सच्चा दोस्त बना लो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ब्रेकडाउन है, कुछ भी इच्छा है, शॉर्ट टर्म कोई गोल है, जैसे छोटी छोटी चीजें नहीं होती हैं कि मुझे डॉक्टर से मिलना है यार, इस डॉक्टर से मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए लेकिन काफी टाइम से नहीं मिल रहा है, तो ये एक छोट पेंडिंग काम है। ऐसे कई छोटे छोटे हमारी लाइफ में पेंडिंग काम होते हैं कि कोई मुझे ड्रेस है जो कि किसी को बाहर पहुंचानी है, कोई कोरियर करना है, कोई ऑर्डर करना है, लेकिन मैं वो ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये काम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह कौन पूरे करेगा? यूनिवर्स, है ना। तो ये छोटे छोटे कार्यों की लिस्ट है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि कोई अच्छा आपको हेयर ड्रेसर चाहिए था, कोई अच्छा आपको हाउस हेल्प चाहिए हो, ये छोटे छोटे काम है, कोई डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट चाहिए हो, या फिर आप अपने बच्चों के लिए कोई बेहतरीन ट्यूटर ढूंढ रहे हो, या फिर बच्चों के लिए कोई स्कूल अच्छा ढूंढ रहे हो, कोई गाड़ी सर्च कर रहे हो कि मुझे कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी अच्छी चाहिए जो कम बजट में आ जाए। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं लोग? घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं डर आ जाता है, यार पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। हम टेंशन ले लेते हैं, हमारे अंदर एक घबराहट आ जाती है। और जैसे ही घबराहट ने और टेंशन ने हमारे अंदर एंट्रेंस ली, तो हमारा गेट जो है वो खुल गया और बाकी सारी नेगेटिविटी भी आती जाएगी। आप ऐसे मत सोचना कि किसी के लिए जलन है वही नेगेटिविटी है, नहीं, घबराहट भी नेगेटिविटी है, डर भी नेगेटिविटी है, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है जी मैम। जी, यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। देखिए एक चैप्टर हमने किया था आगे जिसमें हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हैं, याद है ना सबको? मैजिकल पावर देके कि सुबह ही हम लोग बोल देते हैं, या फिर हम दिन में शाम में कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हैं, हम पहले ही बोल देते हैं कि ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया है ना। उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना। ठीक है, तो एक तो चीज वहां हो गई कि आपका काम पूरा अच्छे से होना ही होना है ना। क्योंकि एक तो आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लिया, वहां पे मैजिकल पावर दे दी अपने काम के लिए, पहले ही एज्यूम कर लिया, सुबह सुबह ही कर लिया, या फिर दिन में कभी कोई नया काम आ गया और उसके लिए आपने मैग्निफिसेंट आउटकम मॉर्निंग में नहीं लगाया था। कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन मिल गई है, मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स होके ट्रेन में चढ़ गया हूँ। कोई फ्लाइट पकड़ रहे हो, कोई टिकट्स करवाने जा रहे हो, हर काम के लिए पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो। ठीक है, एक तो सिचुएशन वो होगी। अब एक सिचुएशन ये होगी कि बहुत टाइम से कोई पेंडिंग काम है जो बहुत आपको घबराहट दे रहे हैं, जो कि काम हो ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए नेगेटिव एनर्जी को न बुलाकर हमको कॉन्फिडेंस में अपने आप को लेकर जो है यह चैप्टर करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैजिकल टू डू लिस्ट, है ना। जी मैम। जी। और इसमें इसमें एक चीज और याद रखना कि जो आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो उसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड्स लिखना। ठीक है, जो आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो, वह समझो कि जैसे संत महाराज लोग नहीं बोलते हैं कि जितना नाम जप करेगा उतना तरेगा। तो वह आपका वो नाम जप उधर बैंक बैलेंस है, और ये ग्रेटिट्यूड भी नाम जप की तरह है, ये आपका इधर बैंक बैलेंस है। जो भी काम अटक रहा है, जो भी ड्रीम अटक रहा है, ये ग्रेटिट्यूड इस पूरे बुक की नींव है। इसीलिए हर असाइनमेंट के फर्स्ट में काउंटर ब्लेसिंग्स का असाइनमेंट आता ही आता है। तो ग्रेटिट्यूड तो आपको छोड़ने ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि 10 लिखे, 50 लिखो, 100 लिखो, जो चीज याद आ रही है उसके बारे में लिखो। कोई अलग अलग पार्ट भी करने की जरूरत नहीं, जैसे समझ में आ रहा है ग्रेटिट्यूड्स लिखो ही लिखो।
है ना। हर सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो, जब फ्री बैठे हो ग्रेटिट्यूड लिखने लग जाओ। तो यह जो ग्रेटिट्यूड की जो काम है, यह आपके सारे यह काम बनाएगा, सारे छोटे ड्रीम बड़े ड्रीम सब ग्रेटिट्यूड पूरे करवाएगा। जी मैम। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराए कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग गलती करते हैं कि मैं तो ठीक हूँ बाकी सब गलत है। सबसे पहले तो हम ये चीज सोचते हैं कि ये बोलते हैं, ठीक है, कि मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ बाकी सब गलत है। अगर कुछ भी सिचुएशंस ब्रेकडाउन वाली आ रही है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कि हमारे ग्रेटिट्यूड्स में कमी है। सबसे पहली चीज तो ये जनरली मैं चीज बोल रही हूँ आपको कि मैजिक बुक करने के बाद भी हमको ये फील होता है कि पता नहीं हमारा विश्वास है ना, कई लोगों का बड़ा धीरे 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 सेट होता है विश्वास। तो पहली चीज ही हमने बोली थी कि भरोसा और कंसिस्टेंसी तो आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं इस बुक के इस असाइनमेंट पे। तो दूसरी चीज ये है कि पूरी धरती पर सबसे आसान पता है क्या है, पूरी धरती पर सबसे आसान है खुशियों वाली जिंदगी जीना। लेकिन हमारा जो सिलेबस पहले का बना हुआ था ना, जो हमारा जो चलने का तरीका, जीने का तरीका, वो वहां पे गलत बना हुआ था। अब वो हमने इस नया सिलेबस हमने सीख लिया है। और ये मान के चलिए कि ये जितने चैप्टर्स है ना, ये पूरी लाइफ का एक निचोड़ है। तो ये आपको पल पल आपके जो भी आपका रूटीन है उसमें अ, बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपकी हर पल में इसका आंसर है। जैसे आप गीता खोलते हैं तो आपको आंसर मिलता है ना, वैसे उसी तरह इसका असाइनमेंट हर सिचुएशन का आंसर है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम हमारे कार्यों की जो हमारे पेंडिंग है। सबसे पहले हम तो हेडिंग डाल देंगे मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमको जो भी कार्य करने हैं, हमारी एक तरीके से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरी दिल की इच्छा है कि मुझे बहुत अच्छे सैलून में जाके हेयर कट लेना है। ये सब छोटे छोटे कार्य हैं जो कि हम काफी टाइम से पेंडिंग छोड़ते हुए आते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे मेरी दिल की इच्छा है कि, या मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा सा हेयर कट करा लूं, या मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे किचन का फर्नीचर बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, रिपेयर करवा लूं। इस तरह से आप अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बना देंगे, ठीक है। इसमें कितनी दी हुई है उतनी आप बनाएंगे। उसके बाद हर एक एक लिस्ट को आप विजुलाइज करेंगे कि ये बहुत अच्छे से मेरा काम हो चुका है ना। विजुलाइज करने की टेक्निक आपको पहले कई बार बता दी जा चुकी है, तो आप फिर विजुलाइज करेंगे। जी मैम, पढ़िए। जी। और उसमें सबसे ज्यादा फीलिंग काम करेगी। जितना ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, जितना अच्छे से एज्यूम करोगे, ऐसा सोच लो कि पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर के बारे में पूरा एज्यूम करो। जैसे डायरेक्टर मूवी बताता है ना हीरो को, तो किस तरह से बताता है, जैसे कोई तो मूवी के अंदर ही है ना, क्योंकि वो उसकी खुद की मूवी होती है, खुद का सपना होता है। तो यहाँ पर भी वही जो ड्रीम्स हमने लिखवाए थे ना जैसे पहले, उसी तरह ये भी आपके छोटे ड्रीम्स है। छोटे मोटे काम जब पूरे हो जाते हैं तो हमको खुशी होती ना, अरे यार आज तो मेरा ये काम निपट गया, अरे यार आज तो मेरा ये काम निपट गया। तो उसी तरह से आपको फील करना है, उसी तरह से विजुलाइज करना है। जी मैम। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे।
समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन के एक प्रसंग के लिए बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। देखिए, यहाँ पे रोंडा बताएगी अपनी बेटी की स्टोरी, ट्रू स्टोरी आपको जो है वो रोंडा बताएगी। अभी उससे पहले यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती है, जिसको आजकल हम ब्रेकडाउन्स बोलते हैं, छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं, कोई भी घर में समस्या आ जाती है, तो यह सारी चीजों पे हम क्या करते हैं, उसको बताना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर फोकस ले जाते हैं, अपना पूरा अटेंशन वहां ले जाते हैं। तो वेयर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज, वही वाली चीज हो जाती है कि जहां पर हम अपना अटेंशन लगे, एनर्जी वहीं चलती जाएगी, वहीं चलती जाएगी, तो डबल होगी, ट्रिपल होगी, इस तरह से। तो हमको प्रॉब्लम पे फोकस तो करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, हमको उसका सॉल्यूशन सोचना है और उस सॉल्यूशन पे फोकस करना है, तो सॉल्यूशन को ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रोंडा की बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि उसकी बेटी के साथ हुआ है, और उसकी बेटी ने कैसे उस चीज को पाया जो कि बिल्कुल एक तरीके से नामुमकिन थी। पर यूनिवर्स के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है ना। जी पढ़िए। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। ये कहाँ खोया होगा, उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथ में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि उसके वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे
वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। देखा आपने, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है रोंडा की बेटी की, कि वह एक डिनर में जाती है, वहां से जो है लौटती है तो उसका वॉलेट उसको नहीं पता कहाँ जाता है, कहाँ गिर गया, उसको कुछ याद नहीं रहता है। वो पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करती है और उस टैक्सी को भी सर्च करने की कोशिश करती है, वहां भी पता करती है, लेकिन उसको वहां नहीं मिलता है। अब उसमें उसको दिक्कत ये थी कि पैसों से भी बढ़ के उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके, जैसे कि जो जो भी कार्ड्स वगैरह होते हैं, यूएस में इन डॉक्यूमेंट्स की कितनी ज्यादा कीमत होती है सबको पता है। तो फिर वह क्या करती है, वह हार नहीं मानती, वहां पर भी अपना मैजिक प्रैक्टिस लगाती है, उसको पूरा विजुलाइज करती है कि मुझे मेरा जो है वॉलेट मिल चुका है, मेरा वॉलेट बिल्कुल सही सलामत, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, इस तरह से वो पूरा विजुलाइज करती है। और वो वॉलेट किसको मिलता है, एक किसान को मिलता है, रास्ते पे पड़ा हुआ, जहां पर उसकी बेटी का शायद पुराना कोई घर होता है उसके बाहर, ठीक है। वह देखता है, उसमें उसका कोई अता पत मतलब उसको कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है कि जिससे वो नाम सर्च कर सके, लेकिन सिर्फ एक सरनेम मिलता है और एक उसके शायद पिता का कोई नाम होता है जो वो मिलता है। वो वापस उसमें डायरेक्टरी में देखता है, वहां पे नंबर मिलाता है, वो उसके जो पिता से बात करता है और वो कहते हैं कि यह मेरी बेटी का है, उसका नंबर दे देता है, उसकी बेटी का नंबर दे देता है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यहाँ है, आश्चर्य की बात यहाँ है, उसको वॉयलेट मिल जाता है, वो पहुंचा देता है। लेकिन जब रोंडा और उसकी बेटी उस डायरेक्टरी में वह नंबर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि किसान ने लगाया उसके पिता का, तो वह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब कि वह नंबर होता ही नहीं है कि कहीं लगाया जा सके। वह फोन कंपनीज को भी वापस कॉल करते हैं, पता करते हैं, लेकिन वह नंबर एक्चुअली होता ही नहीं है। तो सोचिए कि यूनिवर्स कैसे हमारे कार्य रीअरेंज करता है, कैसे उसको वॉयलेट मिला सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से। मतलब मैंने आपको कहा है ना, आपके काम कैसे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो 100 मील्स दूर से भी उसको उसका वॉयलेट मिल गया। ऐसे ही मेरे साथ भी एक बार हुआ था, अप्रैल में हम लोग एक फंक्शन अटेंड करने गए, मेरा ब्रेसलेट, मेरा डायमंड का ब्रेसलेट गिर गया था उस फंक्शन में, मुझे पता ही नहीं था, और बहुत बड़ा रिजॉर्ट था वो। और उसके बाद उस पूरे गार्डन की सफाई हो गई, मुझे रात को घबरा गई, और फिर मेरी सिस्टर्स वगैरह को भी मैंने बोला, तो हम लोग ढूंढने निकले। पर मेरा अंदर जो है ग्रेटिट्यूड चलता, थैंक यू मुझे मेरा ब्रेसलेट मिल चुका है, थैंक यू मुझे मेरा ब्रेसलेट मिल चुका है, इस तरह से मैं सोच रही थी। आप मतलब आश्चर्य करेंगे कि वह ब्रेसलेट जो है मेरे किसी रिलेटिव को जो है, उन्होंने उनके पैर से टकराया, तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पैर से टकराया और ठोकर लग के और आगे हो गया, तो उन्होंने देखा भी सही, पर उन्होंने, उनको ऐसा लगा गोल्डन कलर का कोई पेपर है, ठीक है। फिर वो दोबारा वापस वहां से निकल रहे थे, फिर उनके पैर से टकराया और उन्होंने उठाया, और वह सीधे हमारे रूम में आया और उन्होंने लाके दिया। और वो एक ऐसी जगह पे पड़ा था जहां पर 2 बार सफाई हुई थी। वह किसी भी कर्मचारी को मिलता, किसी स्वीपर को मिलता तो पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है हमें। तो वह मिलना था, कैसे मिला, शायद मैंने ग्रेटिट्यूड्स बहुत ज्यादा किए उस टाइम, घबराहट में भी मेरे ग्रेटिट्यूड्स चल रहे थे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, घबराहट तो आती है, लेकिन आप वहां पर ग्रेटिट्यूड्स करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत बहुत हद तक ये इतना ज्यादा काम करता है, अगर आपके विजुअलाइजेशन में पावर है, आपकी फीलिंग में पावर है तो। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत है। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है
और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेखा मैम, थैंक यू फॉर वंडरफुल रीडिंग। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठहराव के साथ पढ़ते हैं, बहुत थैंक यू है। हम लोग जब एक जना होता है तो इस मीटिंग को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं तो उनको एडमिट करना प्लस साथ में रीडिंग, यह इतना इजी नहीं है। तो थैंक यू है रेखा मैम का बहुत बहुत। तो थैंक यू। आपके असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट फर्स्ट तो आप सब लोगों को पता ही है। दूसरा, आपका असाइनमेंट है कि सबसे पहले तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब कि वह काम जो आप करना चाहते हैं लेकिन काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, ठीक है। इसको हम शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसा लिखना है कि मेरी दिल की इच्छा है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स के सामने एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा है, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुन लें। आप जितने टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, उसके बाद मेन 3 काम चुन लें और एक एक के बारे में कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया, मतलब कि आपका वो काम जो है हो गया है। आपको विजुलाइज करना है। इसमें आप 1 मिनट का समय दे सकते हैं, ठीक है। इसकी विजुलाइजेशन 8 मिनट की आपको करने का कोई रूल नहीं है। यह विजुलाइजेशन आप 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आपका मैजिकल रॉक का जो प्रैक्टिस है वह तो है ही सही, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया असाइनमेंट? ओके, इसके साथ ही किसी की कोई शेयरिंग है? मेरे साथ आज एक मैम आने वाले थे, तो मैं उनको एक बार पूछती हूँ कि वह आ रहे हैं। वो अभी ज्वाइन किया था उन्होंने, तो हम उनकी शेयरिंग ले लेते हैं अगर वो आ पाए तो। नहीं तो फिर हम कल उनकी शेयरिंग लेंगे। तो रेखा मैम, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि अभी आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, इन लोगों को पता चलेगा कि इस चीज में कुछ दम है, तभी जो है यह इतने इतने घंटे जो है, कोई 4-4 5-5 घंटे कैसे जो है किसी चीज को दे सकता है। तो रेखा मैम थोड़ा शेयर करेंगे कि वो अभी कितने कितने घंटे लिख रहे हैं और जी उनको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि अभी आप क्या लिख रहे हैं वह तो बहुत एडवांस प्रैक्टिस है हम लोगों की, जो कि हम अभी इनसे शेयर करेंगे तो ये भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट अभी आपको कैसा फील हो रहा है वो प्रैक्टिस करते हुए, प्लीज आप ये बताइए, और कितना टाइम आप कर रहे हैं? जी गीत मैम, मैं अभी फिलहाल में मैं 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 का मेरा रहता है। मैं 2 घंटे सुबह लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड। ओके। यस, और फिर मैं दिन के 12 से 2 बजे तक मैं अपना ग्रेटिट्यूड सेशन लेती हूँ। उसमें मैं लिखने की प्रैक्टिस पूरी रहती है मेरी। फिर रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले, ये मेरा रूटीन है डेली का। उसके अलावा भी ऐसा होता है कि मुझे बीच में जैसे लगता है कि अभी मैं खाली बैठी हूँ, तो वो कॉपी पेन मेरा अभी सबसे बड़ा अच्छा मेरा एक हथियार कह लो, मेरा दोस्त कह लो, मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ। और दिन भर में जिस जिस चीज को मैंने आज यूज किया है, क्योंकि हम डेली हम कुछ ना कुछ तो यूज करते ही है ना, कब टूथब्रश भी, साबुन, सोप, जो भी हम नहाने के हर एक चीज के लिए फिर मैं कृतज्ञता, क्योंकि लोग सोचते हैं किस बारे में लिखें, रोज क्या क्या लिखने का ऐसा है, हमने ऐसा क्या किया है। तो एटलीस्ट लिखने के लिए तो बहुत कुछ है। आप लिखो तो आपकी हर एक चीज आपकी कृतज्ञता से भरी हुई है। आप सांस लेने से लेके, सुबह उठने से लेके, अपने ब्लैंकेट, अपने पिलो, आपका बेड, आपका वाटर बॉटल, आपका गिलास, इवन आपकी जो चाय मिलती है मॉर्निंग टी, वो भी आपकी ग्रेटिट्यूड से भरी है। आप नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, आपकी गैस आपका खाना बना रही है। मतलब एवरीथिंग, आप हर एक चीज में जहां नजर मारो आप ये सोचोगे अरे यार ये इसमें भी ग्रेटिट्यूड है, यार इसमें भी ग्रेटिट्यूड है। मतलब आप हर चीज में देखो ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। तो मैं, पता है मुझे क्या लगता है कि मेरे हाथों में मतलब शक्ति और इतनी आ जाए कि मैं जो 5-6 घंटे करती हूँ ना, मैं उसको और 8-10 घंटे प्रैक्टिस कर सकूं। और अभी मैं एक शेयरिंग आपको बताती हूँ जो हमारे हायर लेवल की जो क्लास चल रही है उससे आई है, जो मुझे बहुत कल इंस्पायर किया उसने। उस लेडी ने अभी यूट्यूब से ग्रेटिट्यूड सेशन के बारे में सुना कि भाई ग्रेटिट्यूड इस तरह से करने से बहुत सारे सपने पूरे होते हैं और जो हम चाहते हैं वो सब पा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अभी उनको 15 दिन हुए इस मैजिक बुक को, हमको भी लगभग ये 18 आज दिन होने आ गए, उनको भी 15 दिन हुए। इस बीच में उन्होंने, क्योंकि उनके क्या है 2 बच्चे जॉब से थोड़े परेशान, और मतलब बेटी एमबीए का फर्स्ट ईयर है और बेटे का जॉब का इशू था,
और खुद का भी कुछ फाइनेंशियल उनका था, तो इस वजह से उनको लगा कि ये, मुझे लग रहा है कि यही एक माध्यम लग रहा है अभी तो मुझे कि इससे मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। तो उनका बिलीफ सिस्टम ये था कि जब लोगों के हुए तो मेरा भी होगा। तो उन्होंने लिखना चालू किया। आप मानोगे, 5 घंटे लगकर लिखना ग्रेटिट्यूड, और 300 ग्रेटिट्यूड ओनली मनी के लिए पर डे, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं। सारे ग्रेटिट्यूड अलग अलग लिखे उन्होंने, और अपने बच्चों से भी लिखवाए, दोनों बच्चों से। और 15 दिन में चमत्कार ये हुआ कि उनके बेटे को जॉब मिल गई, और बेटी जो कि एमबीए के फर्स्ट ईयर में ही थी, उसको 7 लाख पर मंथ की जॉब दुबई से आई है उसके लिए। वाह वाह। इतना अच्छा उसका। और कहीं पैसे अटके हुए थे उनके हस्बैंड के, 50 लाख रुपीस कुछ अटके हुए थे, वो क्लियर हो गया वहां से। तो उन्होंने इतनी बड़ी शेयरिंग की, तो उससे क्या होता है ना, लोगों को लगा वाह इतना बड़ा काम हो सकता है। सिर्फ किससे? एक अपना विश्वास पक्का रखना है, और एक अपने लिखने की प्रैक्टिस मत छोड़ना। ये समझ लो आपके पास जो पेन और कॉपी है ना, इसको अपना हथियार बना के ना लिखते जाओ, थकना नहीं है। ये सोचो कि जैसे ही आपको लगे ना यार नहीं हो रहा, तो सोचना अपने ड्रीम के बारे में, 2 मिनट के लिए उसको विजुलाइज करना, नहीं 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 नहीं। फिर एकदम से आपके अंदर ऐसा होगा, नहीं नहीं ये मुझे करना ही है, करना ही है। तो मैं तो ये कहती हूँ, कंटिन्यूटी रखो, और यही आपके जो लिखने की प्रैक्टिस है ना, ये आपके सपनों तक पहुंचाएगी आपको। थैंक यू गीत मैम। थैंक यू सो मच मैम आपको। मैंने अभी जब से मैम ने एक क्लास ज्वाइन की है, तब से मैंने उनको देखा है। आप और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो उनमें एक अलग सी एक खुशी बोल सकते हैं, एक पॉजिटिविटी बोल सकते हैं, उनमें हमें दिखती है और बिल्कुल आपको देखने को मिलती है। वो ऐसे ही अपने शेयरिंग्स भी करते हैं। ऐसे ही मैं किसी को जानती हूँ जिनके लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज भी आया, ब्रेकडाउन भी आया, लेकिन वह फिर भी बहुत खुश थे, क्योंकि वह मैजिक बुक कर रहे थे अभी, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको देख के हमको लग रहा था कि नहीं यार ये बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ मतलब उस चीज से। तो सबसे बड़ी तो पॉजिटिविटी यही हो गई कि हमारा कोई ड्रीम पूरा हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम इतने बड़े चैलेंज में भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई। और ऐसे अभी मैं रेखा मैम को मैंने काफी टाइम देखा है जैसे, तो अभी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, और उनमें बहुत पॉजिटिविटी और बहुत एक स्माइलिंग फेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, और उन्होंने वो ड्रीम्स लिख रखे हैं, वो ड्रीम्स अचीव भी हो रहे हैं उनको धीरे धीरे। छोटे मोटे मैजिक्स तो उनके साथ काफी हो रहे हैं। तो मैं जिनका वेट कर रही थी, शायद वो आज नहीं कल आ पाएंगे, तो हम इससे ज्यादा उनका वेट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल का जिन्होंने मैजिक चेक नहीं बनाया है, वो प्लीज मैजिक चेक जल्दी से जल्दी बना दो। और अब आप ये जो छोटे मोटे जो आपके जो काम रहते हैं, जो टू डू लिस्ट आपको आज जो असाइनमेंट दिया है, वो आप कल से ये भी करने लग जाना। उसके साथ ही आपका मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ कि उठते से ही आपको हर उस चीज के लिए थैंक यू करना है जिसको हम जादुई सुबह बोलते हैं। उसके बाद मैनेजर वाली प्रैक्टिस, ये हमारी ओरली प्रैक्टिस है छोटी छोटी, जो कि आपको ग्रेटिट्यूड पक्का करेंगी कि आपका मैनेजर लिख रहा है और आपको बोलना है मैं कृतज्ञ हूँ मेरे इस टैब की, मेरे इस बुक की, मेरे नोटपैड की, गैस चूल्हा, ये वो जितनी भी सारी चीजें, मेरे कपड़े अलमारी में इतने सारे हैं। तो ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देके भी बता रही हूँ। तो ये दो प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। और उसके साथ ही अ, जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है वह आपको करनी है। खाने के लिए जो जादुई तत्व, जादुई इंग्रेडिएंट्स, ये जो हम कर रहे हैं, धरती माता का शुक्राना, खाने को देख के शुक्राना, और पानी को जो देख के पीने से पहले शुक्राना, है ना। और इसके साथ ही मैजिक डस्ट में बहुत ज्यादा पावर है। मैजिक डस्ट लालच से मत करना कि मुझे, मैं इस पे करूंगा तो मुझे और मिलेगा। मैजिक डस्ट बिल्कुल आप देने की भावना से करना कि भगवान इसका जो है काम हो जाए, भगवान इसको राजा और रानियों जैसी जिंदगी दे। उस तरह से मैजिक डस्ट करते चलो करते चलो, तो आपको वो देने का काम उसका यूनिवर्स सब देख रहा है ना। तो ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जिनका मैं छोटा छोटा रिकैप कर रही हूँ। ठीक है, तो जी गीत मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं जो कि खेरथल से हैं। मैं उनकी 1 मिनट शेयरिंग ले लेती हूँ, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड। जी मैम बोलिए आप। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब काफी चेंजेस आए लाइफ में। मुझे बस ये पूछना था कि जो मैनेजर है, हम जिसे कहते हैं कि नोट डाउन करो, तो हमें उसे रीजन भी देना है क्या? जैसे नहीं नहीं, सपोज, नहीं ना? उसको हमको बोलना भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमको बोलना है कि मैं सो इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, थैंक यू। इस चीज, जिस भी चीज का आप कर रहे हो, थैंक यू, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, तो वो अपने आप नोट डाउन करेगा। वो तो आप उसका, जब वो चैप्टर है उस दिन से आपके शोल्डर पे बैठा ही है, वो एक हाँ एंजल है जो हाँ बैठ, वो खुद ब खुद नोट डाउन कर रहा है। बस आपको फील करके बोलना है कि मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। बस हम्म। उसमें रीजन आपको नहीं देना है कुछ भी।
और मैं जैसे काफी टाइम से चाह रही हूँ कि मेरा अमृत वेला बन जाए। कोशिश करते हैं लेकिन, तो तो उसके उसके लिए लिए मैं क्या करूँ? आप लिखो उसके लिए कि मैं कि हर मैं रोज उठ रही हूँ। 4 बजे उठ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ओके। उसको विजुअलाइज करो। मेरे साथ ठीक भी है। ये प्रॉब्लम आई थी, मैं कंटिन्यू नहीं उठ पाती थी। फिर मैंने उसको हम्म। विजुअलाइज किया और अभी मैं जो है काफी टाइम से कोशिश पूरी कर रही हूँ और उठ भी रही हूँ। कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मैं जब भी उठती हूँ, जैसे उठती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल मॉर्निंग में है तो हम उठते ही हैं, तो उठते ही मैं मेरे ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर देती हूँ। उस टाइम अमृत वेला ही होता है जब हम उठते हैं, तो कई बार ऐसे 4 बजे वाला मिस हो जाता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो उसको विजुअलाइज जितना मैंने ज्यादा किया, मेरे अंदर पावर उतनी ज्यादा आई उठने की। तो आप और मैजिक रॉक को भी आप बोल के सो रात को कि मैजिक रॉक प्लीज हाँ। मुझे 4 बजे कैसे भी उठा देना, प्लीज मुझे ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। तो ये तो आपका यूं समझो कि बोनस मिल जाएगा आपको अगर आप अमृत वेला कर लेते हो तो। यस ठीक है। गीत में मैं एक थैंक यू। बताऊं आपको, अपनी शेयरिंग बताऊं, मैं जी भूल जाती हूँ कई बार। ऐसा होता है कि लिख लेते हैं लेकिन नहीं याद रहता है। तो जी। मेरी शेयरिंग ये है कि मुझे आपको शायद पता हो कि मेरे स्पाइन का थोड़ा ब्रेकडाउन, जैसे मेरे मैं बोलना नहीं चाहती एक्चुअली, मतलब कि वो मेरे ब्रेकडाउन जो है ना, बैक का इशू। तो इस तरह से, तो मुझे क्या था कि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी। ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि बस 1 घंटा लिखना ना मेरे लिए एक चैलेंज, एक्चुअली चैलेंज ही था। क्योंकि मैं 10 मिनट लिखती थी तो मुझे उठना पड़ता था, उसको अपने शरीर को थोड़ा सीधा करके खड़ा करती थी, फिर बैठती थी, फिर ऐसे करके। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा कि जिस चीज का मेरा ब्रेक डाउन है ना, सबसे पहले मैं उस पर काम करना शुरू करूं। क्योंकि मनी तो आएगी, लेकिन जब आपका फिजिकल मतलब शरीर ही अच्छा नहीं है यस आपके, तो फिर एग्जैक्टली। मनी का आप क्या एंजॉय करोगे। तो सही बात। मैंने डेली जब अमृत वेला में मैं उठने लगी ना, तो सबसे पहले मैंने अपनी बैक और स्पाइन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू करे। और आज मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2-2 घंटे के साथ में जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो सच में इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ कि देखो, मैं ये कहाँ 10 मिनट भी बैठना मेरे मुश्किल होता था, और आज मैं 2 घंटे लग के कंटिन्यू प्रैक्टिस करती हूँ और पूरे घर का काम भी कर लेती हूँ, तब भी इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ। वाह, थैंक यू। ये तो है, ये पावर है, एनर्जी की पावर है मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। चलिए ठीक है, आप सब लोगों के ड्रीम्स अचीव हों, आप सब लोग राजा और रानियों जैसी लाइफ जिएं, और आप लोग प्लीज 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 लग के असाइनमेंट करें, इतनी ईमानदारी से करें, और कुछ नहीं करें, किसी से फोन पे बात, किसी से फोन पे नेगेटिव डिस्कशन नहीं, ले पेन और जो है लिखना बैठ जाएं। कुछ भी फ्री टाइम हो, रील्स हमको कुछ नहीं देती हैं।